हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर लाइट के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इनफैक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम लाइट चैप्टर के वो डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाँ जी बेटा। सर आपके बैकग्राउंड से मतलब कुछ अजीब सी आवाज आ रही है जब आप बोल रहे सर, जैसा एको आ रहा है थोड़ा सा। तो बेटा हम शुरुआत करते हैं लाइट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो लेंस बनाने के काम में नहीं आ सकता क्योंकि वो लाइट को पास थ्रू नहीं करने देगा। तो वेरी गुड बेटा। कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, इमेज formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. कॉन्केव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस होता है जब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वो केस कौन सा होता है? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाता है? between pole of the mirror and its principal focus. वेरी गुड। वो केस कौन सा होता है? बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। जब P एंड F के बीच में बेटा ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इमेज वैसी बनती है। थर्ड क्वेश्चन कहता है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ताकि रियल इमेज आए ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम आना चाहिए। तो याद करके बताइए उस केस में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है? Optical center of the lens and principal focus. नो, वेरी गुड बेटा। उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे होता है? एट 2f। और बेटा 2f क्या होता है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए बेटा। यस। किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर? अगर आपने मार्क कर लिया तो हम आगे बढ़े। यस। बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन की। ये सेम पेज पे तो नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। कहते हैं एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ -15 है बेटा। उसकी फोकल लेंथ क्या है मुझे उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन मुझे पता लगा कि वो नेगेटिव में है। तो बताइए ये मिरर और लेंस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? वेरी गुड बेटा, ये सिर्फ कॉन्केव ही है। सर क्यों? बेटा कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है और इसमें कोई चॉइस भी नहीं है कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था ना बेटा, कॉन्केव चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पावर भी नेगेटिव होती है। और दूसरा है बेटा कॉन्वेक्स, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और बेटा उसकी पावर जो है वो भी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। इट इज एज सिंपल एज दिस। तो बेटा इसमें हमको सी डी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई होप बेटा समझ में आया आपको आंसर।
आगे बढ़ सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 5th क्वेश्चन। कहते हैं नो मैटर, आप जितना मर्जी दूर इस मिरर से खड़े हो जाएं, आपकी इमेज हमेशा क्या रहती है, इरेक्ट, सीधी रहेगी। तो ये मिरर कौन सा हो सकता है? Only plane. नो, ये या तो प्लेन मिरर हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, क्योंकि बेटा कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में तो होती ही होती है। अगर हम अपने कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम देखें तो बेटा उसके अंदर भी इमेज जो है वो क्या होती है बेटा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। फर्क ये होता है बेटा कि प्लेन मिरर में इमेज सेम साइज की होती है, सेम साइज इमेज, और डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्वेक्स में इमेज जो है वो स्मॉलर होती है ऑब्जेक्ट से। ये डिफरेंस होता है। देन बेटा 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज आप प्रेफर करेंगे टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे विद फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब क्यों है उसका आंसर? सर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? because it will appear big when we use a convex lens, and अगर उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम रहेगी तो हमें ज्यादा बड़े अक्षर दिखेंगे। देखो बेटा इसके रीजंस क्या है, लॉजिक क्या है। बेटा स्मॉल लेटर डिक्शनरी के आपको पढ़ने हैं, तो इसका मतलब है आप ध्यान देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत पास होना चाहिए लेंस के। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। दूसरा, वो बिग साइज इमेज बनाना चाहिए, और तीसरा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और 4th पॉइंट उन्होंने यहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फोकल लेंथ देकर। अब बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो इसका मतलब हो गया अगर फोकल लेंथ कम होगी तभी तो बेटा उसकी पावर मैग्नीफाइंग ज्यादा होगी। तो बेटा आंसर 50 सेंटीमीटर तो आ ही नहीं सकता, ये तो बाहर हो गया। अब बचा क्या बेटा, सी एंड डी। कॉन्केव लेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, वो हमेशा बेटा कौन सी इमेज बनाता है, स्मॉलर इमेज। इसीलिए ऑप्शन हमारी क्या हो गई, सी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं नीड क्या क्या है। हमको छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज चाहिए, पहला। दूसरा, छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज और हम डिक्शनरी देख रहे हैं तो जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ होना चाहिए। तीसरा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनानी चाहिए, मतलब जैसा लेटर डिक्शनरी में लिखा है वैसा ही लेटर हमको भी नजर आना चाहिए, इन्वर्टेड नजर नहीं आना चाहिए। और 4th क्या है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होनी चाहिए तो बेटा फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। इससे ए और बी ऑप्शन तो बाहर हो गए, क्योंकि उन दोनों के अंदर फोकल लेंथ बहुत बड़ी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। तो आंसर जो है वो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में से आएगा। लेकिन उसमें एक में कॉन्केव लेंस है और एक में कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्केव लेंस की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज सी पार्ट। समझ में आ गया बच्चों आपको? कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसके अंदर? कुछ कॉपी करना है किसी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ते हैं। कहते हैं हम चाहते हैं कि हमको इरेक्ट इमेज एक ऑब्जेक्ट की मिले यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कॉनकेव मिरर के कौन से केस में जब हम ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर जगह प्लेस करते हैं तो वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है? कोई शेयर करेगा बच्चा अपनी नॉलेज? कॉनकेव मिरर के कौन से केस में इरेक्ट इमेज बनती है? इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स में से सिर्फ एक ही रे डायग्राम है जिसके अंदर इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है। कब बनती है? When the object कहां पे रखा जाता है? फोकस के बीच में। इधर बेटा इसका आंसर है when the object is placed between pole and focus or within the focal length of mirror। कहते हैं what should be the range of the distance of the object from the mirror। अगर उस मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो बेटा ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज शुड बी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 14.5 सेंटीमीटर। अगर उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर से 14.5 सेंटीमीटर तक की रेंज में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं। या फिर हम बेटा कह सकते हैं कि विद इन द फोकल लेंथ आपको उसकी इमेज जो है वो रखनी है। आया बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है इस केस में नेचर ऑफ द इमेज क्या है? ऑब्वियसली बात है बेटा, वो खुद ही बता रहे हैं। तो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो कहते हैं क्या इमेज बड़ी होगी कि छोटी होगी ऑब्जेक्ट से कंपैरेटिवली? तो बेटा अगर आप उस केस को देखेंगे तो इमेज जो है वो क्या होगी? will be larger than object। ठीक है, और बाद में कहता है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इस केस के अंदर। तो वो जो रे डायग्राम है वो मैं आपको अभी शो कराता हूं, फिलहाल आप ये कॉपी कर लीजिए। लेट अस सी इस क्वेश्चन का रे डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कॉनकेव मिरर बनाना होगा। ये देखिए बेटा कॉनकेव मिरर हमने बनाया, उसका एक साइड हमने बेटा क्या कर दिया? पेंट कर दिया। आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो मिरर के सेंटर से पास करेगी पोल।
आपको यहाँ पर फोकस मार्क करना होगा और उतना ही इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करना होगा। अब हम ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट। बेटा अगर आपको ध्यान हो, ये 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, पर ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी फोकल लेंथ हम देंगे नहीं। हमको ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ कहीं पे रखना है। रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद बेटा कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे आप कहां से ड्रॉ करोगे? फ्रॉम द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो रे जो पास करती है, ये अपने पाथ को रिट्रेस करती है, और अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दोगे तो यहां पर ये मीट करके, तो बेटा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? Position of image is behind the mirror. What is the nature? It is virtual and erect. And size क्या है? It is bigger than object. तो ये आ गया बेटा हमारा 7th क्वेश्चन का रे डायग्राम। 8th क्वेश्चन देखिए, आप अभी कॉपी कर लेना। कहते हैं नेम द टाइप ऑफ मिरर हम जो यूज करते हैं कार की हेडलाइट्स में। कौन सा मिरर होता है कार की हेडलाइट्स में? कॉनकेव मिरर। कहते हैं साइड या रेयर व्यू मिरर व्हीकल्स के अंदर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। और सोलर फर्नेस में हम कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं? वहां भी कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। कहते हैं सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। ऐसा क्या है बेटा इनका रीजन? तो देखिए बेटा, कार की हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज द बल्ब is placed near focus and gives parallel beam of light। ठीक है, साइड व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट forms smaller erect image of bigger objects। ठीक है, और सी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज इट कैन converge the parallel beam of sunlight at one particular point, that is focus। आप कन्वर्ज के जगह पर एक और शब्द यूज कर सकते हो, वो है कॉन्सेंट्रेट। सोलर फर्नेस में कॉनकेव मिरर सारी की सारी सनलाइट को एक ही पॉइंट पे, मतलब फोकस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, इसलिए वहां पे कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाता है। आप बेटा इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 9th क्वेश्चन कहता है 1/2
ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस को हम कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर के साथ, will this lens produces a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observation. तो बेटा हम 9th का आंसर जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर है यस, वी हैव ऑब्जर्व्ड experimentally that if 1/2 of convex lens is covered, it forms a sharp focused image of object. In fact, in reality में हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि अगर हम 1/2 ऑफ द लेंस को कवर कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, ये देखिए बेटा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारी रे हो गई, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, हम इसको मार्क कर देते हैं F, इसको मार्क कर देते हैं 2F, ये क्या हो गया F', ये हमारा क्या हो गया 2F'। हमने 1/2 ऑफ लेंस को बेटा किससे कवर कर दिया? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। हालांकि हमने जो यहाँ पे लेंस बनाया है वो थोड़ा थिक बन गया है हमसे, बट इट इज ओके, ठीक है। अब हम अगर इसके अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, रे गोज पैरेलल, कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे गोज पैरेलल, ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर सकती है, या आप एक और रे ड्रॉ करोगे ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होती हुई, आप देखेंगे कि वो आगे जाएगी और वो 2F के पीछे इमेज बना देती है। ये हो गई इमेज और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन हमारी क्या हो गई इमेज की? बियॉन्ड 2F, नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या आ गया? बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर हम किसी भी लेंस का 1/2 कवर करते हैं, चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली हम लेंस का नीचे का पोर्शन जो है वो कवर करते हैं। एंड ये एक्सपेरिमेंट और भी अच्छा होता अगर हमारा लेंस बहुत ही पतला होता। तो हमसे गलती से लेंस थोड़ा सा मोटा बन गया, ठीक है, तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में, बट अगर आप लेंस थोड़ा सा पतला बनाएंगे तो बेटा ये ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट है कि ऐसा होता है कि इमेज हमारी उस केस में बन जाती है। तो आप इसका आंसर कॉपी कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं?
एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर in length is held 25 सेंटीमीटर away from converging lens। कौन सा होता है बेटा converging lens? बताओ भाई, converging lens कौन सा होता है? concave, converging lens, it is convex। जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बेटा पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो बेटा जरा देखो भाई, क्या फॉर्मूला होता है लेंस का? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v निकालना है तो 1/f प्लस कितना आ गया बेटा? 1/u। 1/f कितना हो गया? 10। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -25। अब आपके पास आ गया 1/10, नीचे आ गया -25, ये सब 1/v की वैल्यू आ रही है। तो बेटा आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 55 - 2, 1/v आपके पास कितना आ गया? 3/50। तो आपके पास इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 50/3। तो ये आ जाएगा बेटा 1/3 और आ गया 20, तो 16.66 सेंटीमीटर आ गया। तो इमेज डिस्टेंस आपके पास बेटा कितना आ गया? 16.66 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं नेचर। तो बेटा नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं? मैग्निफिकेशन, v/u। v कितना आ गया बेटा? 50/3 इंटू u कितना है? -25। ये कैंसिल हो गया 2 से, तो मैग्निफिकेशन आ गया -2/3। तो मैग्निफिकेशन आ गया -0.66। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है इमेज जो है वो क्या बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है? इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया मैग्निफिकेशन लेस देन 1, इमेज इज स्मॉलर। अच्छा, उन्होंने साइज भी पूछा है, तो बेटा ऑल्सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट। तो बेटा इसी को हम यहां पे ले जाते हैं, तो इमेज की हाइट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज कितना है? -2/3। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये आ गया -10/3। तो इमेज की हाइट कितनी हो गई? -3.33 सेंटीमीटर्स। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो छोटी है साइज में। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आपको इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। अब देखो बेटा, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। बेटा ये देखो कॉन्वेक्स लेंस तो मैंने ड्रॉ कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने ड्रॉ कर दी, ऑप्टिकल सेंटर भी मार्क कर दिया, मैंने एफ भी लिख दिया, मैंने 2f भी लिख दिया, मैंने f' भी लिख दिया और मैंने 2f' भी लिख दिया। नाउ क्वेश्चन कहता है कि भाई इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है?
अगर फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर है तो 2f का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है या कहां पे रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f के पीछे, मतलब यहां पे कहीं पे। यही तो डिस्टेंस 25 से ज्यादा 20 से ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है, रे गोस पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। दूसरी रे कहां से ड्रॉ करोगे? ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑप्टिकल सेंटर और यहां पर बीच में कहीं पे इमेज बन जाएगी। रे सही नहीं आई, मैं उसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे रखा गया। तो इमेज जो है वो कहां पे बन रही है? बिटवीन f एंड 2f। तो बेटा पोजीशन क्या हो गई इमेज की? बिटवीन f एंड 2f डैश। नेचर क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। आप कॉपी कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। 10 सेंटीमीटर। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कॉन्केव लेंस के केस में इमेज कहां बनती है? लेफ्ट साइड में कि राइट हैंड साइड में? लेफ्ट साइड। वेरी गुड बेटा। तो इमेज है ना, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए बेटा ये क्या होगा? नेगेटिव। तो बेटा वो कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना आ गया बेटा? -10 माइनस ये कितना आ गया बेटा? 15। 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन -10 प्लस बेटा ये कितना आ गया? 15। तो 1/u एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये आ जाएगा बेटा -3, ये आ जाएगा +2। तो 1/u बेटा कितना आ जाएगा? -1/30। तो बेटा देयरफॉर u कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। अब वो कहता है ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। अब आपको बेटा इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो जरा ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F, ये हो गया बेटा 2F। बेटा फोकल लेंथ कितनी है? 15। तो बेटा 2F कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, हमारा आंसर है। तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? 2F पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट इज एट 2F। बेटा रे जाएगी स्ट्रेट, डाइवर्ज कर जाएगी इन सच अ वे कि अगर आप उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे पास करेगी। दूसरी रे आप ऑब्जेक्ट की हाइट से
इसको मिला देंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा इमेज कहाँ पे बन गई? विद इन द फोकल लेंथ। तो आप देख सकते हैं बेटा इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नेचर क्या हो जाएगा बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बेटा साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 अलोंग विद डायग्राम, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जो हमारा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो बेटा मिरर है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर है ये, तो बेटा 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस ये आ गया -10। 1/v इज इक्वल टू 1/15 कितना आ जाएगा? 1/10। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा? 30। ये आ गया 2 + 3। तो 1/v कितना आ गया बेटा? 5/30। तो बेटा v कितना आ जाएगा? 30/5। आंसर आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई पोजीशन। बाद में वो पूछते हैं नेचर। नेचर के लिए बेटा मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा -v/u, क्योंकि बेटा मिरर है तो माइनस ऊपर आ गया 6, नीचे कितना आ जाएगा? -10। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया बेटा? पॉजिटिव 0.6। अब सिंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इसका मतलब है बेटा इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि m जो है वो 1 से छोटा है। ये आ गया बेटा हमारा 12th का आंसर। 13th क्वेश्चन कहता है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन? अगर बेटा मैग्निफिकेशन इज +1 तो बेटा पॉजिटिव का मतलब होता है मैग्निफिकेशन इज मतलब नेचर इज रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बेटा 1 का मतलब होता है इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज सेम, राइट। तो बेटा पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, और 1 का मतलब होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है बेटा वो क्या होता है? सेम। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती तो बेटा इसका मतलब है इमेज जो है वो क्या होती? रियल एंड इनवर्टेड। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 14th क्वेश्चन। It says an object 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20 सेंटीमीटर, जो हमेशा नेगेटिव होता है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। बेटा आर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? r/2। तो बेटा वो कितनी आ गई? पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो बेटा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f
माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ इज 15, नेगेटिव u कितना आ गया बेटा -20, तो 1/v कितना आ जाएगा 1/15 प्लस 1/20, तो 1/v एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4 प्लस ये आ जाएगा 3, तो 1/v इज इक्वल टू 7/60, v कितना आ जाएगा 60/7, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 8 56 एंड आ गया 40, 7 5 35 एंड 7 7 49, तो ये आ जाएगी पोजीशन। पोजीशन के बाद उन्होंने पूछा है नेचर। नेचर के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। मिरर है -v/u, तो नेगेटिव ये कितना आ गया 60/7 इंटू u कितना है -20, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 3 तो मैग्निफिकेशन आ गया 3/7, तो मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव के अंदर 0.4 28 एंड 2। अब सिंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, image is smaller than object, ठीक है। एंड उन्होंने साइज भी पूछा है, तो हम साइज भी निकाल लेते हैं। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, देयरफॉर इमेज हाइट कितना हो जाएगा m इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 3/7 और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5, तो इमेज हाइट कितना हो गया 15/7, तो इमेज हाइट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम 15, 16 एंड 17 देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है 15th क्वेश्चन। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट साइज 7 सेंटीमीटर, तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर, तो बेटा कितनी दूर रखा गया है -27 सेंटीमीटर, किससे कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो बेटा कॉनकेव है 18 सेंटीमीटर, नेगेटिव में आएगा। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस मिरर से स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है आपको, जो यूजुअली हमें निकालना ही होता है, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज। तो बेटा सिंस ये मिरर है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, तो 1/v कितना आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी हो गई -18 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया -27, तो 1/v कितना आ जाएगा -1/18 प्लस 1/27। v एलसीएम कितना आ गया 54, तो अगर ये 54 आ गया तो ये कितने सा हो जाएगा -3 ये किससे आ जाएगा +2, तो 1/v इज इक्वल टू -1/54, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया -54 सेंटीमीटर, ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज। अब हम निकालेंगे नेचर। नेचर के लिए निकालेंगे मैग्निफिकेशन -1/v, तो ये आ गया नेगेटिव, v कितना है -54, u कितना है -20, 3 माइनस साइन हो गए, ये कैंसिल हो गया 2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2।
तो सिंस इट इज नेगेटिव तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड सिंस मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, therefore image is bigger than object. साइज भी निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट, therefore इमेज हाइट कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट इज इक्वल टू -2 इंटू ऑब्जेक्ट कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। ये आ गई बेटा हमारे पास इमेज की हाइट। कॉपी कर लीजिए। लेट अस सी बेटा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हमारे पास है 16 एंड 17। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस जिसकी पावर -2 डायोप्टर्स है। बेटा एक लेंस है उसकी पावर -2 डायोप्टर्स है, तो बेटा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/p, तो बेटा ये आ जाएगा 1/-2। आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -0.5 मीटर। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। सिंस फोकल लेंथ नेगेटिव है तो बेटा ये एक ही लेंस हो सकता है और वो है कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की ये फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया करेक्टिव लेंस जिसकी पावर 1.5 डायोप्टर्स है। अगर बेटा एक लेंस की पावर पॉजिटिव है इसका मतलब है बेटा वो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। कहते हैं फाइंड द फोकल लेंथ, तो बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/p, जो हो जाएगा बेटा 1/1.5, जो बेटा कितना आ गया 10 कितना आ गया 15, जो बेटा कितना आ जाएगा 2/3, तो बेटा फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 0.66 मीटर, जो बेटा कितनी हो जाएगी 66.66 सेंटीमीटर। कहते हैं इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। सिंस बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है तो बेटा ये नेचर में क्या हो गया, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। तो यहां पे हमने बेटा सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज के खत्म कर दिए। तो आप